22 जनवरी को हिंदुओं की आस्था से जुड़े सबसे बड़े मंदिर के उद्घाटन में वैसे तो हजारों साधु संत जाएंगे, लेकिन देश के 4 शंकराचार्यों ने इस महा आयोजन से दूरी बना ली है। उनमें से ही एक हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज, जिन्हें लेकर काफी विवाद हो रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों शंकराचार्य रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाना चाहते? इसके पीछे असली कारण क्या है? पहला कारण, राम मंदिर अधूरा। उत्तराखंड ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जब समारोह से दूरी की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या का राम मंदिर अभी पूरा नहीं बना है, इसलिए ये समय आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित करने के लिए सही नहीं है। किसी भी कार्यक्रम का हमारे द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया है। हमने तो ये कहा है कि ये समय सही नहीं है और जो कार्य किया जाना है वो नहीं हो सकता, क्योंकि मंदिर अभी अधूरा है। मंदिर पूरा बन जाने के बाद प्रतिष्ठा होना प्रशस्त होता है। ये धर्मशास्त्र की बातें हैं और हम जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ हमारा ये दायित्व बनता है कि अगर धर्म के मामले में कहीं कोई कमी हो रही हो तो हम उसको रेखांकित करें। पहली बात तो ये है कि मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है तो मंदिर पूरा बना हुआ होना चाहिए। मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है, चबूतरे पर अगर प्रतिष्ठा हो रही होती तो चबूतरा पूरा बना हुआ होना चाहिए था। दूसरा कारण, प्राण प्रतिष्ठा का समय। शंकराचार्य ने उद्घाटन में नहीं जाने की सबसे बड़ी वजह मुहूर्त को बताया। उन्होंने कहा कि इस वक्त पौष मास है, पौष मास में प्राण प्रतिष्ठा जैसे कार्यक्रम नहीं किए जाते। और मुहूर्त को लेकर के आपत्ति ये है कि अभी पौष मास है और पौष मास में सामान्यतया प्रतिष्ठाएं नहीं होती। तीसरा कारण, शास्त्रों के खिलाफ। शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा को अशास्त्रीय कहने का मतलब कुछ इस तरह समझाया। उन्होंने कहा, बिना सिर या आंखों के शरीर में प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है, क्योंकि मंदिर का शिखर भगवान की आंखों का प्रतिनिधित्व करता है और कलश सिर का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर अभी अधूरा है, उसमें प्राण डालना ठीक नहीं है। शास्त्रों के अनुसार जो मंदिर होता है वो भगवान का शरीर होता है और उसका जो शिखर होता है वो उनकी आँख और कलश उनका सिर होता है, जो झंडा होता है वो उनका बाल होता है। तो ऐसे में बिना सिर का, बिना आँख का मंदिर अगर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो ये शास्त्र की दृष्टि से उचित नहीं है। चौथा कारण, राम मंदिर पर राजनीति। इस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर के लिए उनके योगदान को भी बखान किया। साथ ही इस पर हो रही राजनीति को लेकर चंपत राय पर जोरदार हमला बोला। जो आज चौधरी बन के बैठे हैं ना, जिसके महासचिव चंपत राय हैं, यही विश्व हिंदू परिषद किसी समय कांग्रेस के साथ मिल करके हम फिर से पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि कहा जा रहा है कि आप कांग्रेसी हैं। हम कांग्रेसी नहीं हैं, हमारे गुरुजी कांग्रेसी नहीं थे। कांग्रेसी ये लोग हैं, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस से मिल करके, दाऊद दयाल खन्ना जो कांग्रेस का विधायक था उसको अपने विश्व हिंदू परिषद में शामिल कराया, फिर कांग्रेस पार्टी से बातचीत की और जो जहां रामलला विराजमान है, आज जहां विराजमान होने जा रहे हैं, उस जगह से 192 फुट दूर शिलान्यास किया इन्होंने गड्ढा बना करके। बूटा सिंह उस समय का गृह मंत्री था कांग्रेस का, वो बैठा, दाऊद दयाल खन्ना बैठा, अशोक सिंघल बैठे, चंपत राय बैठे और इन लोगों ने वहाँ पर शिलान्यास किया और वहीं पर मंदिर बनाने जा रहे थे। भला हो हमारे गुरु जी महाराज का, शंकराचार्य जी का, जिनको गाली दे रही है ना समझ हिंदू जनता, कि उन्होंने कहा कि नहीं 192 फुट दूर नहीं हो सकता, वही जगह है। और उसको पॉइंट आउट करने के लिए वो स्वयं निकले कि मैं 4 शिला लेकर के जा रहा हूँ, गर्भगृह में मैं शिलान्यास करूँगा। मुलायम सिंह ने उनको गिरफ्तार करके चुनार किले में जेल बना करके रखा। उन्होंने जेल की यातना सही, उन्होंने गालियाँ सही, लेकिन 192 फुट दूर नहीं होने दिया। अगर हो गया होता, जहाँ ये विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने गड्ढा बना दिया था और वहाँ मंदिर बनाने जा रहे थे, अगर बना दिया होता तो आज हमको मुख्य जन्मभूमि मिलती। आज मिली है तो शंकराचार्य जी के कारण मिली हुई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विरोध की कितनी भी वजह बताएं, लेकिन कार्यक्रम तो तय है और तारीख भी फाइनल है। अब कुछ भी हो जाए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो होकर रहेगी।
तकरीबन 8,000 गणमान्य लोगों को निमंत्रण बढ़ चुका है। अब बस इंतजार है 22 जनवरी का, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों हिंदुओं के आराध्य देव को उनके घर में स्थापित करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।